श्रीमद जगत पंचाचार्य महाराज की जय, जगत महाराज की जय, शिव साम भगवान पार्वती पते शिव। దయచేసి ఎవరు కూడా వేదికపైకి రావద్దు, దయచేసి ప్లీజ్ ఇక్కడ 2 నిమిషాలు ఆగండి. ముస్లింలు అప్పగారు మాట్లాడుతున్నారు, దయచేసి అక్కడ కమిటీ సభ్యుల మీద ఇటువంటి ఒక ఆత్మ యొక్క జ్ఞానం అనేది మనం ఇక్కడ ఆశీర్వచన సందేశాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్కడో అక్కడ ఉంచాలి. దయచేసి వేదిక దగ్గర కాబట్టి లైట్స్ ఆఫ్ చేసుకోండి. ఇది నివారణోత్సవం. आयोजित किया गया है। आए हुए सभी लोग थोड़ा समाधान रूप से जहां पर भी हो वहां पर बैठना चाहिए और निश्चित रूप से सभी जगतगुरु महास्वामी जी का आशीर्वचन का शरण भक्ति का लाभ आप सभी लोगों को पाना चाहिए। जो उत्सव समिति हो, कार्यक्रम सेवा समिति हो, सारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समिति के सदस्यगण ऊपर आकर के मंच पर बैठो और बाकी लोग सभी लोग जहां पर भी हो वहां पर बैठ करके आशीर्वचन को सुनना चाहिए, ऐसे आदेश देते हुए मेहूर नगर में अत्यंत बढ़िया रूप से आयोजित आज जगतगुरु पंचाचार्य यजमानोत्सव के और महात्मा बसवेश्वर जयंती उत्सव समारोह के मंच के ऊपर जो भी है बैठना चाहिए, तब तक आशीर्वचन नहीं होगा। सुबह तक बैठ जाओ। ये आप ही के लिए आपने किया हुआ कार्यक्रम, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। शुभाशीर्वचन संदेश देने वाले परम पूज्य श्रीमद श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी के और श्रीमद काशी जगतगुरु उभय महास्वामी जी के पवित्र चरणों में अनंत शतकोटि नमन अर्पण करते हुए कार्यक्रम में
शिवयोगी स्वरूप उपस्थित होकर के अपना उपदेशामृत दिए हुए बिचकुंदा के महाराज धनश्री के शिवाचार्य महाराज, उपस्थित अंबिकानगर, नूल, तंगड़पल्ली और बाकी समस्त स्वामी जी लोग, मुख्य अतिथि स्वरूप उपस्थित यहाँ के विधानसभा के सदस्य माननीय श्रीनिवास रेड्डी जी, इस कार्यक्रम को भक्ति रूप से आकर के अपना संदेश दे करके प्रस्थान किए हुए इस क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद श्रीमती डी.के. अरुणा जी, युवमानव समिति के अध्यक्ष मुक्ता श्रीशैलम जगदेव मठ, बाकी पदाधिकारीगण अपना भक्ति समर्पण करके आए हुए प्यारे पुरोहितगण, अपार संख्या में आए हुए भक्तगण एवं माताएं, पत्रकार लोग, प्यारे बच्चों, प्रथमतः उपस्थित सभी लोगों को जगतगुरु पंचाचार्यों की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ पर अत्यंत बढ़िया रूप से वैभवपूर्ण से महबूब नगर में शायद 15-16 साल के बाद आज जगत गुरु पंचाचार्य युगमान उत्सव मनाया जा रहा है। आज का भक्त संख्या के उपस्थिति और मंच पर चारों जगतगुरु के दिव्य सानिध्य, शिवाचार्यों का जो सम्मुख, ये सारे मिलकर के इस कार्यक्रम का शोभा और बढ़ाया है, ऐसे कहने को हमको बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। वीर शैव परंपरा अत्यंत पुरातन है और सनातन भी है। जब इस दुनिया का सृष्टि हुआ तभी परमात्मा शिव जी ने जैसे अपने प्रवचन में विद्वान महंतय शास्त्री कहे, शिव जी का जो 5 मुख है, सत्योजाता, वामदेवा, अघोर, तत्पुरुष, ईशाना, इन 5 मुखों से
क्रमशः चारों युग में, एक युग नहीं, कृतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, चाहे कलयुग हो, हर प्रत्येक युग में विभिन्न नामों से शिव जी का आज्ञानुसार इस धरती में जगत गुरु पंचाचार्यों का प्रकट हुआ, साथ ही साथ इस धर्म का संस्थापन हुआ और भक्त लोगों का जो उद्धार उन्हीं लोगों से प्राप्त हुआ। ये जो वीर शैव लिंगायत परंपरा है, अत्यंत श्रेष्ठ परंपरा है। इस परंपरा में कुछ ऐसे लक्षण हैं, वो लक्षण सर्वसम्मत माना जाता है, मतलब सभी लोग मानने वाले लक्षण हैं। और उतना ही नहीं, दुनिया में जितना भी धर्म उपस्थित है, उन धर्मों से अत्यंत विभिन्न रूप का सभी लोगों को, सभी जीव राशि को समानता दे करके अपना आशीर्वाद देने वाला एक ही श्रेष्ठ धर्म माना जाता है, तो वो वीर शैव लिंगायत परंपरा है। इस धर्म में, इस परंपरा में कुछ अत्यंत श्रेष्ठ लक्षण है जो सभी लोग, हम वीर शैव कहते हैं, लिंगायत कहते हैं, और सभी लोगों को अवश्य ध्यान में रहना चाहिए। पहला लक्षण यह है, पहले हमने कहे दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, मगर वो सारे धर्मों में संस्कार तब प्रारंभ होता है जब शिशु का जन्म होने के पश्चात, मतलब शिशु का जन्म होने के बाद उन सारे धर्मों में संस्कार का प्रारंभ होता है। मगर एक ही धर्म इस दुनिया में ऐसा है, उस धर्म में व्यक्ति का जन्म होने के बाद संस्कार प्रारंभ नहीं होता, बल्कि जन्म लेने से पहले जो मां की गोद में रहते समय 8वें मास में ही संस्कार का प्रारंभ होकर के प्रसव पूर्व संस्कार देने वाला, अंग का लिंग संस्कार देने वाला, मांस पिंड को मंत्र पिंड बना के पंचाक्षर मंत्र को गर्भ संस्कार में उपदेश करने वाला अत्यंत श्रेष्ठ संस्कार, प्रसव पूर्व संस्कार एक ही धर्म में हम देख सकते हैं। वो धर्म है वीर शैव लिंगायत धर्म। बाकी कोई धर्म में व्यक्ति के जन्म होने से पहले जो देने का संस्कार कुछ भी नहीं है। थोड़ा सोचिए, 8वें मास में विज्ञान में आजकल बोलते जा रहा है, संशोधन का जो विषय में प्रकट हुआ है, शिशु का पूर्ण प्रमाण का शारीरिक डेवलपमेंट हो चुका होता है, मानसिक विचार का शुरू होता है। ऐसे विज्ञान कहते हैं ये जो सनातन पुरातन सदियों से वीर शैव लिंगायत परंपरा में जब शिशु मां के गोद में रहता है, तभी 8वें मास में एक गुरु वो गर्भस्थ शिशु को ही, मां को ही संस्कार दे करके पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करके जो जन्म होने वाला शिशु अंग रूपी नहीं होना चाहिए, लिंग रूपी होकर के इस दुनिया में प्रवेश करना चाहिए। मांस पिंड रूप से जन्म नहीं होना चाहिए, मंत्र पिंड रूप से जन्म होना चाहिए। एक सच्चा अच्छा वीर शैव होकर के
इस दुनिया में प्रवेश करना चाहिए, ऐसा प्रसव पूर्व श्रेष्ठ संस्कार देने वाले एक ही परंपरा है, वो वीरशैव लिंगायत परंपरा है। दूसरा, आजकल सुबह सुबह आप टीवी चालू किया तो कुछ लोग उद्घोष करने वाले बोलते रहते हैं। क्या बोलते रहते हैं? शुक्रवार हो तो भगवान इधर है, इधर आ जाओ। भानुवार हो तो भगवान उधर है, उधर आ जाओ। ऐसे बुलाने वाले, बोलने वाले बहुत लोगों को टीवी में आप लोग देखते हो। मगर एक ही धर्म इस दुनिया में ऐसा है, भगवान अन्यत्र नहीं है, भगवान किधर भी नहीं है। जो व्यक्ति शिवजी का अंश होकर के इस दुनिया में आया है, वो व्यक्ति में ही शिवजी का अंश है। मगर इसका मतलब यह है, भगवान कहीं नहीं है, भगवान सभी लोगों के हृदय में है। इसलिए गुरु वो व्यक्ति का शिव स्वरूप चैतन्य शक्ति का स्वरूप का शिवलिंग को, शिव चैतन्य शक्ति को एक लिंग में प्रतिष्ठापन करके उसके वाम हस्त में दे करके जहां से तुम आए हो वहीं पर प्रस्थान करना चाहिए। ऐसे उनको मोक्ष का जो मार्ग उपदेश करके शिवजी का आशीर्वाद देने का, और हृदय मध्य में सदाव काल शिवजी का अंश जो रूप का शिवलिंग धारण करके शिव पूजा करके शिवजी का आशीर्वाद देने का अत्यंत श्रेष्ठ संस्कार, शिव दीक्षा संस्कार देने वाला एक ही धर्म है, वो वीरशैव लिंगायत धर्म है। मतलब समझना चाहिए, भगवान इधर उधर नहीं है। भगवान को अपनी शरीर के अत्यंत सनी, मतलब अत्यंत पास में ही दे करके इतना आशीर्वाद किया है अपना परंपरा। हर प्रत्येक व्यक्ति, वीरशैव लिंगायत व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने गले में लिंग है, वो व्यक्ति कह सकते हैं अत्यंत श्रेष्ठ रूप से चलता हुआ मंदिर। हर प्रत्येक व्यक्ति चलता हुआ मंदिर बना सकते हैं, बन सकते हैं, जब उनके गले में सदाव काल लिंग रहना चाहिए। एक उदाहरण देना चाहते हैं, काशी जगतगुरु महास्वामी जी, आजकल जो युद्ध चल रहा है ना यूक्रेन और रशिया, वो यूक्रेन देश को पधारे थे 10 साल पहले। वहां पर बहुत सारे लोग वीरशैव धर्म स्वीकार किया। उनमें से एक व्यक्ति डैनिश, उनका नाम बाद में दिनेश हो गया, वो भी जगतगुरु महास्वामी जी की तरफ से लिंग धारण कराया, रोज लिंग पूजा करके आया। 3-4 महीने के बाद वो डैनिश के मित्र लोग घर आए। वो लोग पूछे डैनिश को, आजकल तुम भगवान को देखने के लिए चर्च नहीं आ रहे हो, प्रायश्चित प्रार्थना करने के लिए चर्च क्यों नहीं आ रहे हो? ऐसे प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न पूछने वाले मित्र लोगों को वो डैनिश कहता है वापस, वो बोलता है भगवान किधर है? जीसस कहाँ रहता है? चर्च में रहता है। वो बोलने पर डैनिश ने बोला भगवान अन्यत्र नहीं है, भगवान मुझ में है। गॉड इज नोवेयर, गॉड इज विथ मी, आई एम द वॉकिंग टेम्पल। ऐसे एक परिवर्तित व्यक्ति डैनिश कहता है। इसका मतलब यह है, एक विदेशी व्यक्ति को इस धर्म पर इतना प्यार है, इतना श्रद्धा है, इतना भक्ति है। जानिए, जो नाम से, जन्म से, धर्म से हम वीरशैव बोलते हैं ना, हम लिंगायत कहते हैं ना, आप लोगों को जितना गर्व होना चाहिए, जितना अभिमान होना चाहिए, वो समझना चाहिए। कोई धर्म ऐसे नहीं बोला है, भगवान और जीव एक ही है, इसे कोई भी नहीं बोला है। सिर्फ एक ही धर्म कहे है, वो वीरशैव लिंगायत धर्म का है। इसलिए आप सभी लोगों को जात से वीरशैव लिंगायत नहीं बनिए, धर्म से वीरशैव लिंगायत नहीं बनिए, आचार से लिंग धारण करके
स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए हम वीरशैव लिंगायत है। भस्म धारण करके बोलना चाहिए हम वीरशैव लिंगायत है। रुद्राक्ष धारण करके बोलना चाहिए हम वीरशैव लिंगायत है। अष्टावरण को पालन करना चाहिए, पंचाचारों को पालन करना चाहिए, स्थलों को अनुसरण करना चाहिए, तभी आप सभी लोग वीरशैव बन सकते हैं। इसी द्वारा हमारे जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के जो समाज के कुछ आस्तिक लोग हैं, ये परंपरा अच्छे रूप से प्रचार प्रसार होना चाहिए ऐसे सोच करके काशी जगत गुरु को पहले बुला करके पूरे आंध्र प्रदेश में जगदे मेरे मठ द्वारा और बाकी भक्त लोगों ने मिल करके पिछले 30 साल से ये जगतगुरु पंचाचार्य युग महोत्सव का कार्यक्रम समायोजित करके आया है। ये कार्यक्रम ऐसे ही बढ़ते बढ़ते एक जिला केंद्र में, राजधानी में ऐसे हो करके पिछले 15 साल से ये कार्यक्रम चलते आ रहा है। आजकल तो इस कार्यक्रम का स्वरूप तो बहुत बढ़ गया है, चारों जगतगुरु आ रहे हैं। अगले साल तो हमें आशा है हमारे साथ रंगापुर जगतगुरु भी अगले साल का कार्यक्रम को आने वाले हैं। काशी जगतगुरु बड़े महाराज उनको साथ लाने वाले हैं। ऐसे उम्मीद करते हुए ये जो जगतगुरु पंचाचार्यों की तरफ से स्थापित वीरशैव लिंगायत परंपरा अत्यंत श्रेष्ठ परंपरा है, अत्यंत विशेष परंपरा है। सारे धर्मों से विभिन्न होकर के सकल जीवराशि को आशीर्वाद देने वाले, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कराने वाले एक ही धर्म है। इसलिए आप सभी लोगों को अवश्य अपने बच्चों को लिंग धारण करना चाहिए, संस्कार का पालन करना चाहिए, तभी इस परंपरा का बरकरार रहते हुए इसका प्रचार प्रसार हो सकता है। इसलिए ऐसे आप सभी लोग वो आचरण करेंगे ऐसे उम्मीद करते हुए ये जो समिति के लोग मुक्ता श्रीशैलम हो, जगदे वीरेमठ हो और मठम शिवराजय हो, कृपालय हो, कोई भी हो, बहुत श्रम करके इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। वो समिति के सभी लोगों को जगतगुरु पंचाचार्यों की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमारा जो शिव पूजा वास्तव करने वाले रवि कुमार जी भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, सांसद भी आके गई है और यहाँ पर एमएलए जी भी उपस्थित होकर के अपना योगदान दिया है। और सभी लोगों को पीठों का आशीर्वाद सदैव प्राप्त रहे ऐसे आशीर्वाद देते हुए हमारा शिवाचार्य लोग भी शिवयोगी स्वरूप उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया है। वो सारे शिवाचार्य को भी पीठों की तरफ से अनंत मंगल आशीर्वाद, पुरोहितगण और सारे आए हुए सभी भक्तगण को, सभी मातृगण को, पत्रकार लोगों को, प्यारे बच्चों को पुनश्च अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपना आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। श्रीमद जगतगुरु पंचाचार्य महाराज की, श्रीमद जगतगुरु डॉक्टर सिद्धलिंगराज देशिकेंद्र शिवाचार्य महाराज की, పరమ పూజ ఉజ్జయిని జగద్గురు గారికి సాష్టాంగ నమస్కారాలు. మా అందరికీ చక్కటి ఉపదేశామృతం ఆశీర్వచన సందేశాన్ని ఇచ్చారు. దీని కార్యక్రమం తర్వాత పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం ఉంది. పుస్తకావిష్కరణలో సార్ మాకు చాలా చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు మీరు శ్రీశైలంలో చదువుకునేటప్పుడు యూనివర్సిటీలో సారు ప్రాంశుపాలుగా అక్కడ ఉండి మాకు ఎన్నో మార్గదర్శనం చేశారు. వారు రచించినటువంటి పుస్తకావిష్కరణ ఉంది. ఇప్పుడిప్పుడే వచ్చేసినటువంటి పాత్రి శివకుమార్ గారికి, అదేవిధంగా పటోళ్ళ సంగమేశ్వర్ గారికి కూడా సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా చాలామంది ఈ కార్యక్రమానికి సంగారెడ్డి నుండి చాలామంది సమాజ సేవా తత్పరులు ఇచ్చేసినారు. అదేవిధంగా మాడపూడి వీరమల్లేష్ గారు కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారికి కూడా సభాముఖంగా స్వాగతాన్ని తెలియజేస్తూ వీరమల్లేశ్వర గారు వేదికపైకి రావాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా పార్టీ శివకుమార్ గారు కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా సవినయంగా మనం చేస్తున్నాం. పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీనివాసం కాలేదు. ఆ తర్వాత కార్యక్రమం తర్వాత బ్యారికేడ్ల ద్వారా మీ అందరికీ దర్శనం ఉంది.
కాబట్టి ఎవరు కూడా వేదికపైకి రావడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు. ఆ తర్వాత శ్రీశైలం కాశీ జగద్గురువుల యొక్క ఆశీర్వచన సందేశం ఉంది. పుస్తకావిష్కరణ జరుగుతుంది. పుస్తకావిష్కరణ వేదిక పైన నలుగురు జగద్గురువులు, ఉజ్జయిని, శ్రీశైలం, కాశీ ఉభయ జగద్గురువుల యొక్క పవిత్ర కార్యక్రమాల ద్వారా స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు శ్రీనివాసరెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా ఈనాటి ఈ పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మీ అందరి యొక్క కరతల ధనాలు మీ చప్పట్లు కొట్టే ఇక్కడికి పోతాయంట. జగద్గురుల సన్నిధానంలో, భగవత్ సన్నిధానంలో చప్పట్లు కొట్టే ఇక్కడికి పోతాయని పెద్దలు తెలియజేసినటువంటి మాట. దయచేసి మీరు అందరూ గట్టిగా మరొకసారి గట్టిగా చప్పట్లు. ఓం ధ్రువంతే రాజా ధ్రువంతే బృహస్పతి ధ్రువంతే ఇంద్రశ్చ అగ్నిశ్చ రాష్ట్రంధారయతాం ధ్రువో పుస్తకావిష్కరణ ముహూర్త శుభముహూర్తే వస్తు. ఈ గ్రంథావిష్కరణ అయిన తర్వాత ఈ పుస్తకం గురించి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం. మిగతా పెద్దలందరినీ మీ స్థానాలకు వెళ్ళి కూర్చోవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం. పెద్దలు ఇస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం వారి సలహాదారు పుస్తకాన్ని రచించడం జరిగింది. ఈ పుస్తకం ఇంగ్లీష్ లో ఉంది. హిస్టారికల్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ శ్రీశైలం యాజ్ ఏ సాక్రెడ్ సెంటర్. తెలుగులో పవిత్ర శ్రీశైల మహాచరిత్రము చారిత్రక విశ్లేషణ శ్రీశైలం వచ్చినారని చెప్పి దాని సిద్ధ కాపాలిగా కాలముగా పాత్రగా ఆరాధ వీరసేవ మహోన్నతమైన వీరసేవ గురించి పూజించడం జరిగింది. అలాగనే ఈ దేవాలయం ప్రాచీన కాలం నుంచి దేవాలయంతో బాగా కట్టడం జరిగింది. దాని గొప్పతనం ఏమైనది ప్రాచీన 3వ శతాబ్దం నుంచి 17వ శతాబ్దం వరకు వివిధ రాజవంశాల వారు భక్తులు చేసిన సేవా కార్యక్రమాల గురించి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే విగ్రహానికి 8 ముఖద్వారాలు ఉన్నాయి. 8 ముఖద్వారాల గురించి నేను వివరించడం జరిగింది. ఇది త్రిపురాంతకం, అలంపురం, ఉమామేశ్వరం श्रीशैल पीठ के गुरु परंपरा को ब्रह्मरामा मल्लिकार्जुन स्वामी को स्मरण करते हुए महबूब नगर के इस ऐतिहासिक जगद्गुरु पंचाचार्य युगमानोत्सव और जगज्योति बसवेश्वर जयंती महोत्सव के निमित्त आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्य सानिध्य स्थान में विराजमान श्रीमद उज्जैनी और श्रीमद काशी उभय जगद्गुरु महास्वामी जी के परम पवित्र चरण कमलों में भक्ति पुरस्कार परिपथ समर्पित करके सभी शिवाचार्यों की ओर से अपने धर्म संदेश दिए हुए बिचकुंदा